हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो जैसा कि फ्रेंड मैं आप लोग को कॉस्ट अकाउंटिंग का वादा किया था कि आपको जो भी चैप्टर है दो वो आपको पूरा मैं सिखा के दूंगा। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक किए थे। तो अभी हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के यहाँ पे प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी सम कैसे मिल सकता है आप लोग के पास, यदि क्यूपीएस रहेगा, क्वेश्चन पेपर सेट रहेगा, तो उसके अंदर से मैं सम सॉल्व करा देता हूँ। अदरवाइज आपके पास मनन प्रकाशन से प्रकाशन की पब्लिकेशन की बुक है तो शायद उसके अंदर भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो सबसे पहले हम लोग अप्रैल 2015 में जो सम आया था वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भी रहेगा पॉसिबल वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सम दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग ये सम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो बुक में सम दिया, चाहिए तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो अपने पास, या आप लोग के पास सम है तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, इसका जो भी रहेगा सम का फोटो आपको निकाल के भेज देता हूँ मैं। तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो यहाँ पे सम लिखा है अप्रैल 2015 में, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट, पीबी रेशियो कैलकुलेट करना है, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट एट द सेल्स 24 लाख। यदि 24 लाख का हम लोग सेल्स कर रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा, मतलब रिक्वायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अभी हम लोग को डेटा क्या दिया है, एक 2014 और 2015 मतलब 2 ईयर्स का डेटा दिया है। सेल्स दिया, प्रॉफिट दिया, 2 ईयर्स का डेटा सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ है। ऐसे ही अप्रैल 2016 का भी सम पूछा गया है। तो पहले 15 कर लेते फिर 16 कर लेंगे दोनों सम। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर बना देने का। अप्रैल 2015 का सम है तो आप लोग बुक में खोजना, ठीक है, मिल जाएगा आप लोग को। तो हम लोग का कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, इसमें से लेस करते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। और ये क्या आ जाता है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अभी इसमें से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या आता है, प्रॉफिट आ जाता है, राइट। ये मान लेते हैं 1 रुपीज़ का कॉलम है, पर यूनिट का कॉलम है। अभी यहाँ पर आते हैं सम में, देखते हैं कि हम लोग को दिया हुआ क्या है, जो जो डेटा है इसमें दिया क्या है। तो इसमें अपने को सिर्फ 2 ही आइटम दिया हुआ है, एक सेल्स दिया हुआ है और एक प्रॉफिट दिया हुआ है। और पर यूनिट की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसलिए यहाँ पर इसको भी रुपीज़ में लिख देता हूँ। और 2 ईयर्स का डेटा, ठीक है, 2 ईयर्स का डेटा दिया तो हम लोग को इसके हिसाब से इसका 2 ईयर्स का डेटा में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब एक 2014 का डेटा दिया है और एक 2015 का डेटा दिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बना दिया। अभी इसके अंदर सेल्स दिया हुआ है, सेल्स दिया है आपको 2014 में 18 लाख दिया हुआ है और इसमें 21 लैक्स दिया हुआ है। प्रॉफिट जो है 1,20,000 दिया हुआ है और 1,80,000 दिया हुआ है। ये हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सेल्स भी दिया हुआ है। इतना डेटा सब में दिया। बाकी आपको पूछा क्या क्या है, इसके बेस पे आपको बोला कि सब में एक पीबी रेशियो कैलकुलेट करना है, एक फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एक ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करना है, एक प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 24 लाख। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। तो चलो हम लोग ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको पूछा पीबी रेशियो, तो हम लोग यहाँ पर पीबी रेशियो का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग पीबी रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या है, 2 ईयर्स का डेटा दिया है 2014-15, 2 ईयर्स का है। तो मैंने 2 ईयर्स के डेटा के लिए आप लोग को पीबी रेशियो का फॉर्मूला बताया था, सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इंटू 100 करने का।
तो अभी हम लोग यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर का लेते हैं डेटा, ठीक है। सेकेंड ईयर का कितना है 21, सॉरी सेकेंड ईयर का प्रॉफिट चाहिए, तो 1,80,000 प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम लोग 1,80,000 प्रॉफिट लेंगे, माइनस फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना 1,20,000 है, तो यहाँ पर हम लोग 1,20,000 लेंगे। सेकेंड ईयर का सेल्स कितना है यहाँ पर 21 लैक्स है, तो 21 लैक्स लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का कितना है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर का सेल्स है 18 लैक्स यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर 18 लैक्स लेंगे, इंटू 100 करेंगे, राइट। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते थे दी कितना 1,80,000 माइनस 1,20,000, मुझे कैलकुलेटर लगेगा, तो 1 मिनट जस्ट मैं कैलकुलेटर खोज लूँ। तो चलो स्टूडेंट आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,80,000 माइनस 1,20,000 हम लोग करेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस 80 माइनस इतना 1,80,000 माइनस 1,20,000 हम लोगों ने किया, तो 60,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है 21 लैक्स है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 18 लैक्स, डिवाइड करेंगे 3 लैक्स आ जाएगा माइनस करने पे, इंटू 100 करेंगे, तो इंटू 100 करने पे कितना आ जा रहा है 20%। अभी जब 20% आपने निकाल लिया, तो आपको क्या करना है कि इससे हम लोग को मिल जाएगा कि ये पीवी रेशियो आ गया 20%। अब ये 20% का यूज कहाँ पे करने का, सबसे पहले आपने जो ये फॉर्मेट बना के रखा है इसके अंदर जाने का, और ये जो कंट्रीब्यूशन होता है इसका मतलब पीवी रेशियो होता है, तो मतलब 20% इसको निकालने का, किसका सेल्स का। तो हमारा सेल्स कितना 18 लाख है, 18 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,60,000 आ जाएगा। 21 लाख का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4 लाख, 1 मिनट 4,20,000, ठीक है। अभी इसमें से 3,60,000 में से हम लोग 3,60,000 में से 1,20,000 ये जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है माइनस कर देंगे, तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, 3,60,000 माइनस 1,20,000, तो ये आपका आ गया 2,40,000 फिक्स कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा 1,80,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो 2,40,000 आ जाएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दोनों ईयर्स का क्या होता है सेम होता है। इसमें से माइनस कर दो कि वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, बट अपने को फिलहाल हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकालना नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे माइनस नहीं करते हैं। तो ये हम लोग का आ गया यहाँ पर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसमें से इसको माइनस किया, 60,000 आया था, 21 लैक्स में से 18 लैक्स माइनस किया, 3 लैक्स आया था, इंटू 100 किया, कितना 20% आ गया था। ये 20% को लेने का और यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सेल्स का 20%, 3,60,000 आ गया, 4,20,000। ये कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया, फिक्स कॉस्ट मिल गया हम लोग का। अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या पूछा वो देखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पर पूछा है फिक्स कॉस्ट पूछा था। तो देखो फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे अच्छा, फिक्स कॉस्ट तो ऐसे हम लोग को आ गया, ठीक है 2,40,000 हमने निकाल दिया है, बट फिर भी यदि आपको निकालना है, ठीक है ऐसे शो करना है तो आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो दूसरा आपको सब में पूछा फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कैसे आता है, सिंपल सा यहाँ पर है, हम लोगों ने क्या किया सेल्स को इंटू किया पीबी रेशियो से, इंटू पीबी रेशियो, तो हम लोग को क्या मिला था कंट्रीब्यूशन, ठीक है कंट्रीब्यूशन मिल गया था। तो हम लोगों ने क्या किया था, सेल्स मेरा था 18 लाख, पीबी रेशियो 20% किया, 3,60,000 आया था। अभी हम लोगों ने क्या पूछा था फिक्स कॉस्ट ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए
हम लोगों ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दिया प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल के रखा था, ठीक है, जो दिया हुआ था। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था, 3,60,000 आया था। प्रॉफिट कितना, 1,20,000 है, हाँ 1,20,000 था। तो माइनस करने पे 2,40,000 आ गया था। तो हम लोग को 2 लाख, यहाँ पर 1,20,000 माइनस किया था, तो 2,40,000 फिक्स्ड कॉस्ट आ गया था। आप ये न लिख कर डायरेक्टली आपने उधर पे जो निकाला है उसको लिख दोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जो है ₹2,40,000 है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इस सम में और क्या पूछा आपको। तो नेक्स्ट सम में आपको पूछा, अभी हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट निकाल दिया। नेक्स्ट सम में आपको पूछा यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा है, और प्रॉफिट एट द सेल्स ऑफ 24 लाख। 24 लाख का सेल्स करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा वो पूछा है, मतलब डिजायर प्रॉफिट पूछा है। तो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कुछ नहीं बोला तो इसमें कैलकुलेट करने का। ब्रेक इवन पॉइंट्स रुपीस वाले का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। अभी फिक्स कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, पीबी रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो अभी जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आ गया था, 2,40,000। पीबी रेशियो हमारा कितना है, 20%। तो कैलकुलेटर में 2,40,000 लिखना, डिवाइड करते समय 20% दबाना। तो कितना आ रहा है, 12 लाख आ रहा है। मतलब हमारा ब्रेक इवन सेल्स जो है वो 12 लाख रुपए है, राइट। इसके बाद उसने क्या पूछा सम में, बोलता है कि कितने का हम लोग ने सेल करेंगे तो 24 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब डिजायर प्रॉफिट पूछा, लिखा है सम में, लिख के दिया है आपको। पूछा ऐसे, प्रॉफिट एट द सेल्स ₹24 लाख। मतलब यदि हम लोग 24 लाख का सेल्स करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो डिजायर प्रॉफिट हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा निकालने के लिए पूछा है। इसका फॉर्मूला मैंने आप लोग को लिखा के दिया, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, ठीक है, जो प्रॉफिट उसको चाहिए डिजायर प्रॉफिट उसको हम लोग बोलते हैं, डिवाइड बाई पीबी रेशियो। अभी इसको हम लोग फॉर्मूले में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है, 2,40,000 है, 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट हम लोग को निकालना है, पीवी रेशियो हमारा 20% है। सेल्स दिया है कितना, 24 लाख, इक्वल टू की साइड में 24 लाख दिया हुआ है। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 लाख का 20% निकालना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2,40,000 का 20% हो जाएगा 4,80,000। तो 4,80,000 हो जाएगा यहाँ पर, 4,80,000 इक्वल टू 2,40,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट, ठीक है। तो यदि हम लोग डिजायर प्रॉफिट को यहाँ पर ही रखते हैं, इसको इक्वल टू किस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4,80,000 माइनस 2,40,000 हो जाएगा। तो डिजायर प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा 2,40,000। तो यहाँ पर ये हमारा सम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अभी ऐसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।